हम सब इंडियंस हैं और हम सभी को अपने इंडियंस होने पर बहुत गर्व भी है। अगर आपने नमस्ते लंदन फिल्म देखी थी तो उसमें जब अंग्रेजों के सामने अक्षय कुमार अपने देश की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं तो उस फिल्म को देखने वाले हर उस इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जो विदेशों में रह रहा है। लेकिन बात सिर्फ विदेशी इंडियंस की नहीं है, बात हम उन इंडियंस की भी है जो इंडिया में रहते हैं और हमें अपने देश पर गर्व भी है जो भारत के गौरव से सीधा सीधा जुड़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। फैक्ट नंबर 1, मेघालय में खासी हिल्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह भारत में ही है? मेघालय के खासी हिल्स के एक गांव मावे सिनराम में सबसे अधिक औसत वर्षा दर्ज की जाती है। हिमालय की शाखाओं में समाये इस खूबसूरत राज्य को उच्च पर्यटक स्थलों का दर्जा हासिल है। चेरापूंजी जो मेघालय का एक हिस्सा है, यहाँ पर 1861 के कैलेंडर में वर्ष में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज है। मेघालय के मौसम की अगर बात करें तो ये भारत के सभी खूबसूरत राज्यों में से एक है जहां जाना न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी पसंद है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश भारत में बहुत ज्यादा बोली जाती है। और आपको पता है कि भारत दुनिया का अंग्रेजी बोलने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भले ही हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन जब हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं तो इंडिया में जिस लैंग्वेज को सबसे पहले सीखने का जोर पेरेंट्स लगाते हैं वो है इंग्लिश। भारत में लगभग 125 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं जो कि हमारी आबादी का केवल 10% है और भारत अंग्रेजी मूल के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन भारत में शाकाहारी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत की कुल आबादी का लगभग 20 से 40% शाकाहारी है। इस आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश बनता है। ये भी एक बात है कि भारत में धार्मिक कारणों या व्यक्तिगत पसंद या नापसंद दोनों ही कारणों से ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहाँ है? नहीं मालूम है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडिया, तो हम कहेंगे यस, इंडिया इंडिया। भले ही क्रिकेट पश्चिमी खेलों में से एक है, मगर भारत में भी इसे खेलने के ढेरों शौकीन हैं और इसे देखने वालों की तो गिनती ही नहीं है। और इसी वजह से मौसम की चिंता न करते हुए भी इंडिया में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान जो 2444 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल में स्थित है। ये 1893 में बनाया गया था और ये चैल सैन्य स्कूल का एक हिस्सा है। फैक्ट नंबर 5, यूँ तो भारत में स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं, लेकिन कबड्डी भारत में खेले जाने वाला ऐसा खेल है जिसके लिए लोगों के दिलों में कुछ ज्यादा ही जगह है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत की कबड्डी टीम ने सारे विश्व कप जीते हैं? खेलों की अगर बात करें तो कबड्डी भारत के बहुत प्रचलित खेलों में से एक है। इसी कारण भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 पुरुष कबड्डी विश्व कप जीते हैं और इन टूर्नामेंट्स में अपराजित रहा है। भारतीय महिला टीम ने भी अब तक आयोजित सभी कबड्डी विश्व कप जीते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने अपने घर के आसपास पोस्ट ऑफिसेस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे पोस्ट ऑफिस के बारे में बताएं जो पानी में तैरता है तो आप कहेंगे कि आज हम शायद सेंसेस में नहीं हैं। लेकिन ये सच है और ऐसा तैरता हुआ डाकघर कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही है। भारत एक विकासशील देश है जहां आज भी संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही ये हमारे देश के सरकारी कामकाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में 1,55,015 डाकघर हैं और इसी के साथ ये दुनिया में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। डल झील श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, लेकिन इन सभी डाकघरों में से एक डाकघर सबसे अनूठा और अनोखा है और ये डाकघर है डल झील में। जी हाँ, श्रीनगर में डल झील में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जिसका उद्घाटन अगस्त 2011 में किया गया था। इस डाकघर की खासियत यही है कि ये पानी पर तैरता रहता है जो पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है। फैक्ट नंबर 7, हमारे देश में कई सारे धार्मिक अनुष्ठानों का पूरे साल भर में आयोजन किया जाता है, लेकिन पूरे भारत में एक ऐसा मेला जिसके जरिए पूरा भारत एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है वो है भारत का कुंभ मेला।
साल 2011 के कुंभ मेले में 75 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों के साथ यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। ये सभा इतनी विशाल थी कि भीड़ अंतरिक्ष से दिखाई दे रही थी। हिंदू धर्म के अनुयायी इस सभा का हिस्सा बनते हैं और ये सभा आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी सभा रही, जिसे हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। और दुनिया की इस सबसे बड़ी सभा को अंतरिक्ष से दिखाया गया और कुंभ मेले की जब तस्वीरें जारी हुई तो ये बन गया दुनिया की सबसे बड़ी सभा का मेला, जिसका आयोजन करता है सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको मालूम है बांद्रा वर्ली सी लिंक में स्टील की तारों की बराबरी पृथ्वी की परिधि के समान है। इस खूबसूरत तस्वीर का रात का नजारा ही कुछ और है और ये है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसे बनाने में इस्तेमाल किए गए स्टील के तारों की लंबाई को अगर हम नापें तो वो हमारी पृथ्वी की परिधि के समान है और इसका वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों जितना है। ये एक सच्चे इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प चमत्कार से कोई कम नहीं है और ये चमत्कार कर दिखाया है इंडिया ने। फैक्ट नंबर 9, कहते हैं हीरा है सदा के लिए, लेकिन ये सदा के लिए कही जाने वाली धातु सबसे पहले कहाँ मिली थी ये आप जानते हैं? बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप। सबसे पहले हीरे का खनन भारत में ही किया गया था। शुरुआती दौर में हीरे केवल भारत में कृष्णा नदी डेल्टा के गुंटूर और कृष्णा जिले में जलोढ़ निक्षेप में पाए जाते थे। 17 शताब्दी से पहले तक भारत हीरा उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था। इसके बाद ब्राजील में भी हीरों की खान ढूंढ ली गई और उसके बाद से दुनिया भर में हीरे मिलने लगे थे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि शैम्पू करना एक भारतीय अवधारणा है? शैम्पू शब्द खुद संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मालिश करना। शैम्पू जिससे हम आज अपने बालों को धोते हैं, उसका आविष्कार भारत में किया गया था, जो विदेशों में बनाया गया तरल नहीं था बल्कि शुद्ध जड़ी बूटियों के उपयोग द्वारा बनाया गया एक शुद्ध उपयोगी पदार्थ था, जिसे मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर अब आपके घर के बड़े बूढ़े आपको रोज शैम्पू करने से अगर इनकार करें तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि शैम्पू चंपू से लिया गया है और उस चंपू का मतलब शैम्पू करना नहीं बल्कि मालिश करना है। तो इसलिए रोजाना मालिश जरूर कीजिए, लेकिन शैम्पू रोजाना बिल्कुल मत कीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने भारत से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में आपको बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो वाकई अच्छा लगा और आपको अपने भारतीय होने पर वाकई गर्व है तो हमें जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। बहुत जल्द एक और नए इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।